आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, भगवती सूत्र का हमारा भाषण चल रहा है। इसके अंतर्गत दूसरा शतक, उसमें भी हम 5वें उपदेश की चर्चा कर रहे हैं। तेणम कालेणम तेणम समएणम पासा वच्चिज्जा हेरा भगवंतो जाति संपन्ना कुल संपन्ना बल संपन्ना रू संपन्ना विनय संपन्ना नाम संपन्ना दंशन संपन्ना चरित्र संपन्ना लज्जा संपन्ना लाघव संपन्ना ओयंसी तेयंसी वच्चंसी जसंसी जिय कुहा जिय माना जिय माया जिय लोभा जिय निग्धा जिय इंदिया जिय परिसहा जीवियास मरण भय टिप मुक्का तब तब पहाना गुण पहाना कर्ण पहाना चरण पहाना निगह पहाना निश्चय पहाना मद्दव पहाना अजब पहाना लाघव पहाना हंतिप पहाना बुत्तिप पहाना विज्जा पहाना मंतप पहाना वियप पहाना मंप पहाना नयप पहाना। उस काल उस समय में पार्श्वापत्य स्थविर, पार्श्वापत्य स्थविर का मतलब है भगवान पार्श्वनाथ के टाइम के जो साधु थे वो स्थविर भगवान, वो कैसे थे, उनकी सारी विशेषताएं इसमें बताई जा रही है। जो जाति संपन्न थे, कुल संपन्न थे, बल संपन्न, रूप संपन्न, विनय संपन्न, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न, लज्जा संपन्न, लाघव संपन्न, यानी उनके पास उपकरण बहुत कम थे। लाघव में हल्का होता है, उपकरण ज्यादा होते हैं हमारे पास तो मेंटेन करने में हमारा ज्यादा समय चला जाता है, लेकिन उनके पास बहुत कम उपकरण थे क्योंकि साधु साध्वी होते उनकी लिमिट होती है कि 2 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा नहीं रखना। उस समय कितनी लिमिट थी वो पता नहीं, लेकिन अभी वर्तमान में जैसे साधु साध्वियों की लिमिट होती है, उनके 2 जोड़ी या 3 जोड़ी से ज्यादा उनको रखना नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा परिग्रह रखते हैं तो ज्यादा समय लगता है पलिवना करने में, उनको रख रखाव करने में। वैसे ही गृहस्थ लोग भी अगर आप लोग ज्यादा परिग्रह रखते हैं तो मेंटेन करने में आपका ज्यादा समय चला जाता है, फिर आप धर्म ध्यान के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सारा दिन उसी में आप उलझे रहेंगे। इसीलिए इससे हम भी प्रेरणा ले सकते कि हम भी कम से कम उपकरणों का प्रयोग करें, कम से कम परिग्रह रखें। वो कैसे थे, ओजस्वी थे। ओजस्वी यानी उनका मनोबल था वो बहुत ही स्ट्रोंग था, तेजस्वी थे, वर्चस्वी थे, यशस्वी थे और क्रोध विजयी ने क्रोध को जीतने वाले। मान जय का मत, जय का मतलब जीतने वाले, मान को जीतने वाले, यानी उनमें गुस्सा भी नहीं था, अहंकार भी नहीं था। और माया जय, माया को जीतने वाले थे, लोभ को जीतने वाले थे, निद्रा जय यानी नींद को भी जीतने वाले थे, मतलब नींद भी बहुत कम लेते थे। जितेंद्रिय और 5 इंद्रिय मन को वश में करने वाले थे। जितेंद्रिय का मतलब है 5 इंद्रिय और मन को वश में करने वाले थे। परिसहजही, परिसहजही का मतलब होता है परिसह को जीतने वाले। साधु के जो 22 परिसह होते हैं उनको वो जीतने वाले थे। तो ये 22 परिसह का पूरा वर्णन अगर आपको पढ़ना हो, उत्तरायण सूत्र का जो दूसरा चैप्टर है परिसह परिभक्ति, उसमें पूरा 22 परिसर का डिटेल से वर्णन किया गया है। तो वो जो स्थगित भगवंत थे वो कैसे थे, परिसह को जीतने वाले थे, जीने की आशंसा और मृत्यु के भय से मुक्त थे। उनको जीने की आशंसा नहीं, जीने की कोई इच्छा नहीं, मृत्यु का भी कोई उनको भय नहीं था, उससे भी वो मुक्त थे। तप प्रधान थे यानी तपस्या वो करते थे। गुण प्रधान थे, करण प्रधान, करण प्रधान का मतलब आहार शुद्धि का वो ध्यान रखते थे। करण का यहाँ संबंध है आहार शुद्धि से, चरण का संबंध है व्रत के साथ, त्याग के साथ। यहाँ चरण का मतलब चारित्र भी होता है, त्याग भी होता है। तो निग्रह प्रधान, तो निग्रह करने वाले थे। निश्चय प्रधान, मार्दव प्रधान, मार्दव का मतलब है उनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था, मृदु थे, एकदम कोमल थे। आर्जो, आर्ज का मतलब सरल, वो बहुत सरल थे। लाघव प्रधान, लघु लाघव थे, हल्के थे,
यानी कसायों की अल्पता थी। क्षमा प्रधान, क्षमाशील थे। मुक्ति प्रधान, विद्या प्रधान, विद्या भी जानते थे और साथ साथ में वो मंत्र को भी जानने वाले थे। वेद प्रधान, जो 4 प्रकार के वेद होते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, चारों प्रकार के जो वेद थे उनको भी वो जानने वाले थे। ब्रह्म प्रधान, यानी ब्रह्म का मतलब कुशल भी होता है, ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्मचर्य का वो अच्छे से पालन करने वाले थे। नए प्रधान, नए का मतलब जो 7 प्रकार के नए हैं उनको जानने वाले थे और नीति को जानने वाले थे। नियम प्रधान, यानी वो कोई न कोई नियम करते थे, अभिग्रह करते थे। सत्य प्रधान, सत्य बोलते थे, मतलब असत्य भाषा का वो प्रयोग नहीं करते थे। नियम पहाना, सच्च पहाना, नियम प्रधान, ओके, शौच प्रधान, चारु प्रज्ञ, शौच यानी पवित्रता, उनके अंदर बहुत ही प्योरिटी थी, पवित्र थे। चारु प्रज्ञ, चारु का मतलब सुंदर होता है, उनकी प्रज्ञा, वो प्रज्ञा से संपन्न थे। पवित्र हृदय वाले थे। निदान रहित, मतलब कोई भी वो तप करते, जप करते, स्वाध्याय करते, वो निदान नहीं करते थे। 3 प्रकार के निदान होते हैं, माया शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। तो न तो निदान शल्य, माया शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, वो तीनों प्रकार के निदान से वो रहित थे। निदान का मतलब है भौतिक वस्तु की इच्छा करना, मेरी तपस्या का फल हो, मुझे अमुक वस्तु मिले। इस प्रकार का निदान करने से हमारा भव भ्रमण बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है निदान नहीं करना चाहिए। आपको ये भी निदान नहीं करना चाहिए कि आने वाली भूमि में साधु बनो। आप साधु बनेंगे लेकिन आपका मोक्ष नहीं होगा। आप, कई लोग बोलते मेरा जैन धर्म में जन्म हो, ऐसा निदान नहीं करना। हमें, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कर्म का क्षय करना, आत्मा की शुद्धि, बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए। मुझे कर्मों से मुक्त होना है, मुझे मोक्ष जाना है, लेकिन निदान किसी चीज का नहीं करना चाहिए। निदान करने से वो चीज मिलेगी लेकिन आगे बहुत बड़ा आपको बेनिफिट होने वाला था, उससे हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए निदान नहीं करना चाहिए। उत्सुकता रहित, उनमें कोई उत्सुकता नहीं थी। हमें कभी कभी उत्सुकता हो जाती है, ये कहाँ से आए, ये कहाँ से लाए, लेकिन उनके मन में कोई भी उत्सुकता नहीं थी। आत्मोन्मुखी थे, आत्मा में ही वो रमण करने वाले थे। आत्मोन्मुखी भावधारा वाले, यानी आत्मा, आत्मा में रमण करते थे। उनकी भावधारा बहुत ही निर्मल थी। सुसामान्य में रत, सामान्य का अच्छी तरह से पालन करने वाले, यानी सासु सामान्य का मतलब है उनमें शांति भी थी, उनमें समानता, यानी सब जीवों को एक समान मानते थे और साथ में वो तपस्या में भी रत रहते थे। जिसमें 3 चीज होती है वो उनके लिए कहा जाता है सुसामान्य। समानता, शांति और तप, ये तीनों चीज इनमें थी। प्रश्न का यथार्थ उत्तर देने वाले, ये कोई भी प्रश्न करते तो उनका वो सही उत्तर देते थे। पुत्रिका पण तुल्य, ये पुत्रिका, आपन का मतलब होता है दुकान होती है, वो जो पुत्रिका पण, ये विशेष एक दुकान का नाम है। भगवान महावीर स्वामी के टाइम बहुत सारी ऐसी दुकानें थी, पुत्रिका पण नाम की बहुत सारी दुकानें थी। तो कहा जाता है उस दुकान में स्वर्ग में, पाताल में जो भी सामान मिलता है मनुष्य लोक में, वो सारे सामान, सारी वस्तुएं वहां पे मिलती थी, इसीलिए उसका नाम पुत्रिकापन रखा गया। वैसे ही जो मुनि थे, स्थविर मुनि थे, वो भी, उनके पास भी बहुत प्रकार का ज्ञान था, इसीलिए इनकी तुलना इनके साथ की गई, पुत्रिकापन तुल्य। बहुत शुद्ध और बहुत परिवार वाले हैं, मतलब वो बहुत शुद्ध थे यानी ज्ञान संपन्न थे और बहुत परिवार वाले हैं। 500 अंगारों के साथ, यानी परिवार का मतलब है उनकी कोई अपनी फैमिली नहीं, उनके साथ 500 साधु थे। सपरिवृत्त होकर, माने उनसे घिरे हुए होकर के, अनुक्रम से यानी क्रम से, परिव्रजन यानी विहार करते हुए, एक ग्राम से दूसरे गांव में, माने एक गांव से दूसरे गांव में घूमते हुए सुखपूर्वक विहरण करते हुए, सुखपूर्वक विचरण कर रहे थे। जहां तुंगिका नगरी है, जहां पुष्पवती चैत्य है, वहां आए। मतलब ये जो स्थविर, जो पार्श्व भगवान के जो स्थविर थे, पार्श्वपति स्थविर, वो कहाँ आते हैं, तुंगिया नगरी में। तो वह कहाँ पे विराजते हैं,
पुष्पवती चैत्य था, एक प्रकार का। चैत्य का मतलब मंदिर भी होता है। चैत्य चैत्य का मतलब यहाँ पे मंदिर ही लेंगे, क्योंकि घर यहाँ नहीं होगा। तो पुष्पवती नाम का जो चैत्य है वहां पे आए, और आकर प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते रहते हैं। तुंगिया नगरी में आते हैं, पुष्पवती जो चैत्य हैं वहां विराजते हैं, क्योंकि जब भी साधु साध्वी आते हैं तो जो स्थान होता है पहले परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने के बाद, अनुमति मिलने के बाद वो वहां पे विराजते हैं। ये स्थविर भगवान भी ऐसे ही करते हैं। वो चैत्य में पधारे, वहां पे जो प्रवास योग्य स्थान था उनका उन्होंने परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद अपने तप और संयम को रमण करने लगे। ये सारी चीजें लगभग मैंने बता दी हैं। आगे चलते अपन। तैणम तुंगियाय नैर्ये सिंगाड़क तिग चौक चच्चर चौमुहा महापह पहेसु जाव एक दिशा भी मुहा निजायंती। उस तुंगिका नगरी के सिंगाटको, तिराहो, चौराहो, चौहट्टो, चार द्वार वाले स्थानों, राजमार्गों मार्गों पर यावत नागरिक जन एक ही दिशा के अभिमुख जा रहे हैं। मतलब जो तुंगिया नगरी थी, क्योंकि ये श्रमण पधारे हैं, स्थविर भवन पधारे हैं, जो तुंगिया नगरी के जितने भी लोग थे वो सब के सब एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं। वे श्रमणोपासक इस कथा को सुनकर, वो श्रमणोपासक थे तुंगिया नगरी के, जब उनको पता चलता है जैसे पार्श्वपति स्थविर भवन पधारे हैं, वो सुन करके क्या होते हैं, रिष्ट तुष्ट चित्तमान होते हैं, एकदम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, नंदित होते हैं। आनंदित का मतलब आनंदित, नंदित का मतलब है आनंदित होता है। प्रीतिपूर्ण मन वाले, उनका मन भी बहुत ही प्रीतिपूर्ण, स्नेह वाला। परम सौमनस्य यानी उनका मन भी सौमनस्य यानी एकदम अच्छे विचार वाले, और हर्ष से विकस्वर, और हर्ष से उनका मन विकस्वर यानी खिला खिला हृदय वाले होगी। वे परस्पर एक दूसरे को संबोधित कर इस प्रकार बोले, देवानुप्रियो, पार्श्वपत्य स्थविर भगवंत जो जाति संपन्न है, यावत प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए रहते हैं। देवानुप्रियो, तथा रूप स्थविर भगवंतों के नाम गोत्र का श्रवण भी महान फलदायक है। ये जो श्रवणोपासक है वो एक दूसरे को बोल रहे हैं, ये जो पार्श्वपति जो स्थविर है वो दुनिया नगरी में पधारे हैं और वो चैत्य में विराजमान है। वो कहते हैं कि उनका दर्शन भी बड़ा लाभदायक होता है। कहा जाता है साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन करना भी एक प्रकार का पुण्य है। तो साधु के दर्शन करने से पाप ताप संताप तीनों मिट जाते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु तथा पापम तापम दैन्यम च हरति साधु संगम। साधु का दर्शन करने से पाप ताप संताप सब मिट जाता है। गंगा तो पाप का हरण करती है, शशि यानी चंद्रमा तो ताप का हरण करता है, और कल्प वृक्ष है वो दीनता का हरण करता है। लेकिन साधु के दर्शन करने से ये तीनों चीज मिल जाती है, यानी पाप भी समाप्त हो जाते हैं, ताप भी समाप्त हो जाता है, और हमारी दीनता वो भी समाप्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है जिस गांव में साधु पधारते हैं उस गांव का भाग्य होता है, भाग्य जग जाता है। जिस गांव में, जिस घर में साधु एक रात भी विराज जाते हैं उस घर का अवभाग्य होता है। ठाणक सूत्र में तो यहाँ तक कहा कि जैसे पुष्करावर्त नाम का जो मेघ होता है, एक बार यदि उसकी बारिश होती है तो 10,000 वर्ष तक, 10,000 ईयर तक जो धरती होती है वो सब यानी हरी भरी रहती है। वैसे ही एक रात भी यदि साधु किसी गांव में विराज जाते हैं उस गांव का भाग्य जाग जाता है। तो ऐसा होता है। आचार्य तुलसी का जब कच्छ में पधारना हुआ, उससे पहले कच्छ बहुत ही गरीब था, लेकिन आचार्य तुलसी के पधारने के बाद कच्छ की इतनी उन्नति हुई, इतना प्रोग्रेस हुआ, तो आज लगभग लगभग सभी संपन्न है। कहा गुरु का पधारना होता है या साधु संतों का पधारना होता है, वो धरती भी पावन हो जाती, पवित्र हो जाती है। तो ये उपासक भी, श्रवणोपासक भी आपस में कह रहे हैं कि साधु का अगर हम दर्शन करेंगे, उनका नाम भी सुनते हैं, उनका गोत्र भी सुनते हैं, उससे भी बड़ा फल मिलता है।
लेकिन हम जाकर के हम दर्शन करेंगे तो हमें कितना बड़ा फल मिलेगा। फिर वो अभिगमन, वंदन, नमस्कार, प्रतिपुच्छा, परिउपासना का कहना ही क्या। अगर हम उनके पास अभिगमन करेंगे, ज्ञान, अभिगमन का मतलब ज्ञान लेना होता है, उनको वंदन करेंगे, नमस्कार करेंगे, प्रतिपृच्छा यानी उनको साका पूछेंगे, परिउपासना का मतलब उनकी हम सेवा करेंगे, उसका तो फल ही क्या, केवल दर्शन उनका नाम भी सुनते हैं, उससे भी इतना बड़ा फल मिलता है। फिर उनके पास जाकर के हम वंदन नमस्कार करेंगे, सेवा करेंगे, तो उसका कितना बड़ा हमें फल मिलेगा। एक भी आर्य धार्मिक सुवचन का श्रवण महान फलदायक है। फिर विपुल अर्थ ग्रहण का कहना ही क्या। एक भी यदि हम साधु के मुखारबिंद से एक भी धार्मिक वाक्य हम सुनते हैं, उससे भी उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। फिर यदि हम बहुत अधिक सुनेंगे, उसका तो कहना ही क्या। इसलिए देवानुप्रियो हम चले। इसलिए श्रवणोपासक आपस में कहते हैं हम क्या करें, चलते हैं, सभी भगवंतों को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, सत्कार सम्मान करते हैं। वो कैसे होते हैं, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, देव और प्रशस्त चित्त वाले हैं, उनकी परिभाषना करें। ये हमारे परभव और यही भव के लिए हित सुख क्षम निःशेष और अनुगामिता के लिए होगा। यदि हम उनके दर्शन करेंगे तो इससे क्या होगा, यह भव भी हमारा अच्छा होगा, नेक्स्ट भव भी हमारा अच्छा होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। इस विषय की प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा कर जहां अपने घर घर है वहां आते हैं, आकर उन्होंने स्नान किया, बलि कर्म किया, पौतक यानी तिलक आदि किया। मंगल का मतलब दधी अक्षत, दही को भी मंगल माना जाता है, चावल को भी मंगल माना जाता है, तो वो मंगल भी किया, प्रायश्चित किया, शुद्ध प्रवेश यानी जो साधु के दर्शन करने के लिए जो वेश उचित हो, उस वेश को धारण करते हैं। मांगलिक वस्त्रों को विधिवत पहना, अल्प भार और बहुमूल्य वाले आभरण यानी आभूषणों को शरीर से अलंकृत किया। इस प्रकार सज्जित होकर के वे अपने अपने घरों से निकलकर एक साथ मिलते, सब अपने अपने घरों से आते हैं, वे बाहर जाकर के सब एक साथ मिल गए। मिलने के बाद वो सब के सब क्या पैदल चलते हैं, बाई वॉक, तुंग्या नगरी के बीचों बीच निर्गमन करते हैं। निर्गमन कर जहां पुष्पवतिक चैत्य है वहां आते हैं, वहां आकर 5 प्रकार के अभिगमों से स्थविर भगवंतों के पास आते हैं। जब भी तीर्थंकरों को, साधु को, गुरु को वंदन करते हैं तो ये 5 अभिगम होते हैं, उनको छोड़ना होता। 5 अभिगम कौन कौन से, पहला है सचित द्रव्यों को छोड़ना। जैसे सचित माला होती है, जो राजा महाराजा जाते थे उनके गले में सचित माला होती है, या आपके पास कोई सचित वस्तु, उसको नहीं रखना उस समय। जब गुरु के दर्शन करे, तीर्थंकर के दर्शन करे या साधु संतों के दर्शन करे, सचित द्रव्य को छोड़ना फर्स्ट। दूसरा अभिगम है अचित द्रव्यों को छोड़ना। अचित द्रव्य का मतलब है, उस समय तो छत्र वो धारण करते थे, उस समय वो अचित होता था। आजकल आपके पास जैसे मोबाइल होता है, तो मोबाइल को छोड़ दे, अचित जो भी आपके पास वस्तु है जो साधु के पास ले जाने की योग्य नहीं होती है, दूर रख दे, तो अचित द्रव्य को छोड़ना। एक साटक वाला उत्तरासांग पकड़ना। उस समय जब साधु के दर्शन करते थे, तीर्थंकरों के दर्शन करते थे, एक साटक यानी एक कपड़ा, जैसे आजकल जो मंदिर मार्गी होते हैं वो पूजा करने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते, एक कपड़ा बांधते, वो व्हाइट कलर का या येलो कलर का, वो पूरी बॉडी को लपेट करके वो एक कपड़ा धारण करते हैं। तो पहले के जमाने में जब साधु संत पधारते थे, तीर्थंकर पधारते थे, तो वो पूरा एक कपड़ा पहनते थे, वो भी कैसा जो साधु के स्थान पर उचित लगे वैसा। दृष्टिपात होते ही बद्धांजलि होना। जैसे हमें गुरु दिखाई दे, तीर्थंकर दिखाई दे या साधु दिखाई दे, देखते ही बद्धांजलि ने दोनों हाथ हमारे जुड़ जाने चाहिए। मन को एकाग्र करना, यानी एकदम मन हमारा दर्शन करने में ही रहे। ऐसे नहीं कि हम दर्शन भी करें, मन हमारा कहीं और घूम रहे, ऐसा नहीं। ये 5 अभिगम है, साधु संतों को, गुरु को, तीर्थंकर को जब दर्शन करते हैं तो ये 5 अभिगम होते हैं। तो अभी गुरुदेव पधारे थे विरले पार्ले में, तब बच्चों ने ये नाटक भी किया था, इस 5 अभिगम पे बहुत अच्छा किया था। जहाँ स्थविर भगवंत हैं वहां आते हैं, ये जो उपासक हैं या श्रवणोपासक हैं, जहाँ स्थविर भगवंत विराजमान है वहां आते हैं, आकर के दाई ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं।
जब भी साधु संतों के पास हम जाते हैं तो क्या करते हैं, हम 3 बार दाई राइट से लेफ्ट की ओर हम क्या करते हैं, वंदन करते, 3 बार करते हैं। 3 बार इसीलिए करते हैं क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र के वो धारक होते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र की वो आराधना करते हैं, इसलिए हम 3 बार करते हैं। फिर हम वंदन करते हैं, मन वचन से, मन से वचन से शरीर से, तीनों प्रकार से हमारी होती है, इसलिए हम 3 बार वंदन करते हैं। तो वंदन नमस्कार कर 3 प्रकार की परिउपासना के द्वारा परिउपासना करते हैं। 3 बार वंदन कर लिया, वंदन करने के बाद अब क्या करते हैं, परिउपासना करते हैं। परिउपासना का मतलब है सेवा करते हैं। तो सेवा का मतलब उनका हाथ पैर दबाना हो नहीं, उनसे तत्व तत्व की बातें पूछते हैं, क्योंकि वो जो श्रमणोपासक थे बहुत ही तत्वज्ञ थे, इसलिए वो क्या करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। ये स्थविर भगवंत भी क्या करते हैं, विशाल परिषद जुड़ी हुई थी, उस समय वो क्या करते हैं, चतुर्याम धर्म का उनको उपदेश देते हैं। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ के जो साधु थे वो चतुर्यामी 4 महाव्रतों का पालन करते थे। भगवान महावीर स्वामी के साधु और भगवान ऋषभ के साधु तो 5 महाव्रतों का पालन करते थे। उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ऋषभ देव भगवान के जो साधु थे वो रिजु जड़ थे, बहुत सरल थे, और भगवान पास महावीर स्वामी के जो साधु वक्रजड़, यानी बहुत अंदर कुछ बाहर कुछ, उसके लिए उस समय 5 महाव्रतों की, मतलब भगवान महावीर ने 5 महाव्रतों की स्थापना की, भगवान ऋषभ ने भी 5 महाव्रतों की, लेकिन अजितनाथ भगवान से लेकर के भगवान पार्श्वनाथ तक के जो साधु थे वो रिजु प्राज्ञ थे, बहुत समझदार थे, सरल भी थे, साथ में समझ भी अच्छी थी। भगवान ऋषभ के साधु सरल थे लेकिन जड़ थे, समझ कम थी, उनको जितना बताया जाता था उतना ही वो समझ पाते थे, उससे ज्यादा वो समझ नहीं पाते थे। एक बार का प्रसंग है, भगवान ऋषभ के जो साधु थे वो शाम के टाइम थोड़े लेट आते, प्रतिक्रमण का टाइम हो गया फिर भी वो थोड़े लेट पहुंचे। भगवान ऋषभ ने कहा तुम लोग लेट क्यों आए, तो कहा कि रास्ते में नट का नाटक चल रहा था, हम उसको देखने लग गए, इसलिए हमारा आना लेट हो गया। भगवान ऋषभ ने कहा साधु को नाटक देखना, नट का नाटक देखना कल्पता नहीं है। साधु ने कहा ठीक है, तीर्थंकर भगवान से कहा भगवान ठीक है, आगे हम ध्यान रखेंगे। तो दूसरे दिन भी वो लेट आते, तो दूसरे दिन भगवान ऋषि ने पूछा अरे आज तुम लोग लेट क्यों आए, आज नटी का नाटक हो रहा था उनको हम देखने लग गए। भगवान ऋषि ने कहा कल तो मैंने कहा था नट का नाटक देखना नहीं है, आज आपने कैसे देखा, भगवान आपने नट का कहा था, नटी का नहीं कहा था। मतलब उनकी समझ नहीं थी, इतनी रिजु थे, सरल थे, इतने सरल थे कि जितना बताते उतना ही वो समझ पाते थे, वो दिमाग नहीं लगा पाते थे, इतने रिजु जड़ थे। इसीलिए उन भगवान ऋषभ ने 5 महाव्रत सेपरेट, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, 5 महाव्रत का उन्होंने निर्धारण किया। भगवान महावीर ने इसीलिए 5 महाव्रत, क्योंकि वक्रजड़ साधु हैं, वो कोई भी बहाना एक्सक्यूज कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने क्या किया, सेपरेट कर दिया, ब्रह्मचर्य महाव्रत को सेपरेट कर दिया। और भगवान अजित से लेकर के पार्श्वनाथ तक के साधु के लिए 4 महाव्रत कौन कौन से थे, अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को एक में ही इंक्लूड कर दिया था, मैंने एक उसी में समाहित कर दिया था। तो ये जो साधु है वो 4 याम धर्म का उपदेश करते हैं। सबसे पहले सर्व प्राणातिपात से विरत होना, जो प्राणातिपात यानी प्राणी जो है उनका अतिपात यानी हिंसा न करना, कोई भी प्राणी है त्रस अथवा स्थावर, किसी भी जीव की हिंसा न करना। दूसरा उन्होंने उपदेश दिया सर्व मृषावाद से विरत होना, सब प्रकार के मृषावाद यानी झूठ बोलने से विरत होना, यानी झूठ न बोलना, हिंसा न करना। तीसरा सर्वदत्ता दान से विरत होना, सब प्रकार की चोरी, बिना पूछे किसी की कोई भी वस्तु न लेना। सर्व बाह्य आदान, परिग्रह, आदान का मतलब परिग्रह से विरत होना, क्योंकि साधु के तो किसी भी प्रकार का परिग्रह कल्पता नहीं है, वो धर्मोपकरण वो रख सकते हैं, माला, कुंजनी, ओगा, मुंहपत्ती, कपड़े पहनने के लिए वो भी शादी पोशाक वो रख सकते हैं, उसके अतिरिक्त वो कोई भी परिग्रह रख नहीं सकते हैं। ये 4 महाव्रतों का चतुर्याम यानी 4 महाव्रतों का
उपदेश दिया। वे श्रवणोपासक स्थविर भगवंतों के पास धर्म सुनकर अवधारण कर रिष्ट तुष्ट चित्त वाले हो गए, यावत हर्ष से उनका हृदय विकस्वर हो गया। वे दाई ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा कर इस प्रकार बोले, भंते संयम का फल क्या है, तपस्या का फल क्या है। क्योंकि जो स्थविर भगवंत ने उपदेश दिया 4 महाव्रतों का उपदेश सुन करके वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होने के बाद वंदना करके वापस वो प्रश्न करते हैं, बनते संयम का फल क्या है, तपस्या का फल क्या है। तब स्थविर भगवंत कहते हैं श्रवणोपासकों से, ये संयम का फल है अनाश्रव। अनाश्रव का मतलब है आश्रव का निरोध करना, क्योंकि आश्रव से निरंतर कर्मों का आगमन होता है। आश्रव, आ यानी आना, निरंतर आना, तो निरंतर कर्म का आगमन होता है आश्रव के माध्यम से। तो अगर अनाश्रव यानी पाप कर्म का निरोध हो जाता है। जितना जितना हम संयम करते हैं, जितना जितना हम त्याग करते हैं, जितना जितना हम प्रत्याख्यान करते, बचकान करते, उससे क्या होता है, नए कर्मों का आना बंद हो जाता है। अदरवाइज निरंतर कंटिन्यू नए कर्मों का बंद हो रहा है। प्रत्येक संसारी प्राणी के 7-8 कर्म का बंद होता है एनी टाइम। 7-8 इसीलिए कहा गया क्योंकि आयुष्य कर्म का बंद तो लाइफ में एक बार ही होता है। शेष 7 कर्मों का बंद तो निरंतर प्रत्येक संसारी प्राणी के, चाहे त्रस हो, चाहे स्थावर हो, चाहे निगुद का जीव हो, चाहे नरक का, स्वर्ग का, मनुष्य कोई भी हो, सभी संसारी जीवों के 7-8 कर्म का बंद होता है। लेकिन संयम करते हैं, त्याग करते हैं, तो उससे क्या होता है, नए कर्म का बंध रुक जाता है। इसीलिए हमें त्याग करना चाहिए। तो साधु नहीं बन सकते, लेकिन श्रावक के 12 व्रत उनको हम स्वीकार कर सकते हैं। प्रतिदिन 14 जो नियम है उनको आप अगर करते हैं तो उससे भी कितना बड़ा बेनिफिट होता है। कहा जाता है पहाड़ जितने जो पाप होते हैं वो राई जितने बन जाते हैं, क्योंकि दुनिया में कितनी कितनी चीजें बन रही है, सबका तो हम उपयोग ऐसे भी नहीं करते हैं। लेकिन हमारे त्याग नहीं होता है तो सबकी क्रिया हमें लगती है। कभी भी हम कोई भी चीज मंगा सकते हैं। आपने कोई ऑर्डर दिया, आजकल तो ऑनलाइन का हो गया है, ऑर्डर दिया कहीं से भी आप मंगा सकते हैं। आपने सपोज सिंगापुर ऑर्डर दिया तो सिंगापुर से वो चीज आ जाएगी, अमेरिका ऑर्डर दिया तो अमेरिका अमेरिका से आ जाएगी। आप त्याग करेंगे कि आज मुझे बस भारत की जो चीज है उसमें भी मेरे गांव की चीज है उसका मैं उपयोग करूंगी, दूसरे की नहीं करूंगी। या आप जितना भी त्याग करेंगे, अमुक कंपनी का मुझे कपड़ा पहनना, उसके बाद शेष सारी कंपनियों का कपड़ा लेने का आज मुझे त्याग है, तो कितना बड़ा त्याग कर सकते हैं, कितने बड़े पापों से हम बच सकते हैं। वो घर में भी अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है रात को, सुबह तक आप रात को सोते समय भी कर सकते हैं, मुझे दरवाजे से बाहर कोई इमरजेंसी होगी तो अलग बात है। अदरवाइज मुझे घर से बाहर जाने का, सुबह 7 बजे तक, 6 बजे तक, जितनी बजे तक आप बाहर जाते हो उससे पहले तक आप त्याग भी कर सकते हैं। सोते समय सागारी संथारा भी कर सकते हैं। तो कितना हम त्याग कर सकते हैं, जितना जितना हम त्याग करते जाते हैं उतने उतने कर्मों के बंधनों से हम बचते जाते हैं। अदरवाइज तो निरंतर कर्म का बंधन तो हो ही रहा है। तो संयम का फल क्या है, अनाश्रव। अनाश्रव का मतलब है कर्मों का बंधन को रोकना। अनाश्रव का मतलब है संवर, संवर हो जाता है। आश्रव का निरोध होता है तो संवर हो जाता है। तो तप का फल क्या है, दूसरा प्रश्न पूछा कि तप का फल क्या है। तो भगवान श्रवणोपास जो स्थवीर भगवंत है उन्होंने कहा व्यवधान। व्यवधान का मतलब निर्जरा। जितनी जितनी हम तप करते हैं, तपस्या करते हैं, जितना जितना हमारा तप होता जाता है उतनी उतनी निर्जरा होती है। क्योंकि तपस्या करने से हमारी आत्मा पर जो अनादि काल के कर्म लगे हुए हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और उससे आत्मा की उज्जवलता हो जाती है, प्योर हो जाती है आत्मा। जितनी जितनी आत्मा प्योर होती जाती है उतनी उतनी निर्जरा होती है। निर्जरा के साथ पुण्य का बंध भी होता है, अकेली निर्जरा नहीं होती है। निर्जरा होगी तो साथ में पुण्य का बंध होगा। पुण्य कभी अकेला नहीं होगा। पुण्य आप सोचेंगे अमुक काम करे पुण्य होगा, ऐसा नहीं। जो धार्मिक अनुष्ठान करेंगे उसमें निर्जरा होगी तो निर्जरा के साथ पुण्य का बंध होगा। अकेले पुण्य का बंध कभी भी नहीं होता है। निर्जरा होगी तो पुण्य का बंध होगा,
लेकिन पुण्य के साथ निर्जरा का बंध नहीं होता, निर्जरा के साथ ही पुण्य का बंध होता है। तो तपस्या करने से निर्जरा होती है, निर्जरा के साथ साथ अपने आप ही पुण्य का बंध होता है। लेकिन हम जो भी करें तपस्या पुण्य के लिए नहीं, एकमात्र उद्देश्य नन्नथ निज रठयाए। 10वें कालिक सूत्र में भगवान कहते हैं नन्नथ ओनली, हमारा उद्देश्य क्या होना, निर्जरा कर्मों की मुझे निर्जरा करनी है। क्योंकि तपस्या से अनादि काल की जो पाप है, पुराने पाप पास्ट लाइफ के जितने भी पाप है तपस्या से खत्म हो जाते हैं। नए कर्म को यदि हमें रोकना है उसके लिए तो हमें संवर करना है, लेकिन पास्ट लाइफ में हमें पता नहीं हमने क्या क्या पाप किए, उसको यदि हमें खत्म करना है उसके लिए तप जरूरी है। तपस्या से हम पुराने कर्म को खत्म कर देते हैं। तपस्या एक प्रकार की अग्नि है, फायर है, फायर में आप कोई भी चीज डालेंगे वो जल करके भस्म हो जाती है। वैसे ही तपस्या से हमारे पुराने जितने भी पाप होते हैं वो जल करके भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए तपस्या से क्या होता है, निर्जरा होती है। वे श्रमणोपासक स्थविर बबंतों से इस प्रकार बोले, बनते यदि संयम का फल अनाश्रम है और तप का फल व्यवधान है तो देव देवलोक में किस कारण से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि इसमें तो कोई संबर और निर्जरा से तो कोई देवलोक मिलता नहीं है। तो फिर भगवान से वो जो श्रमण स्थविर बबंत थे उनसे प्रश्न करते हैं कि देव है वो देवलोक में किस कारण से उत्पन्न होते हैं। तो कालिक पुत्र नामक स्थविर ने उन श्रमणोपासकों से इस प्रकार कहा, आर्यो पूर्वकृत तप से देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। तो मतलब पूर्वकृत तप से यानी पास्ट लाइफ में सपोज तब किसी ने किया तो तपस्या से इतनी कर्मों की निर्जरा होगी, निर्जरा के साथ पुण्य का बंध हो गया, तो पुण्य का फल भोगने के लिए व्यक्ति को स्वर्ग में जाना होता है। पाप का फल भोगने के लिए कहाँ जाना होता है, नरक में। पाप यदि हमने बांधे हैं तो पाप का फल भोगने के लिए उतना पनिशमेंट हमें नरक में ही मिल सकता है, धरती पर भी नहीं मिल सकता है। इसलिए उसके लिए फिक्स स्थान किया है नरक, नरक में ही पाप का फल मिलेगा। और हाईएस्ट पुण्य का फल, हाईएस्ट पुण्य बन गया है, उसका फल भोगने के लिए हमें स्वर्ग में जाना पड़ता है। तो ये स्थविर बबंत कहते हैं संयम का फल अनाश्रम है, तप का फल योगदान है। तो देवलोक में किस कारण से उत्पन्न होते हैं। तो ये कालिक पुत्र जो नामक स्थविर है उन्होंने कहा कि पूर्वकृत तप से देवलोक में उत्पन्न होते, पूर्वकृत यानी पास्ट लाइफ में जो तप किया था उसके प्रभाव से वो देवलोक में उत्पन्न होते हैं। मेहिल नामक स्थविर ने उन श्रमणोपासकों से इस प्रकार कहा, आर्यो मतलब अलग अलग जो स्थविर हैं, 4 स्थविर हैं, उन्हें उनमें से जो कालिक पुत्र नामक का स्थविर ने तो कहा पूर्वकृत तप से देवलोक में उत्पन्न होते हैं। जो दूसरा स्थविर है वो कहते हैं आर्य पूर्वकृत संयम से देवलोक में उत्पन्न होते हैं। यानी पास्ट लाइफ में आपने जितना संयम किया है, संयम करने से क्या है, जीव देव गति में जाता है। यानी श्रावक के 12 व्रतों का पालन किया है, साधु के महाव्रतों का पालन किया है, तो उसके प्रभाव से जीव कहाँ जाता है, देव गति में जाता है। क्योंकि जो चारित्र 2 प्रकार का होता है, एक तो सराग और एक वीतराग। तो जो सराग चारित्र यानी राग द्वेष अभी तक विद्यमान है, अभी तक वो वीतराग नहीं बने। जब तक हम वीतराग नहीं बनते हैं तब तक क्या होता है, हमारे अंदर राग द्वेष होता है। तो राग द्वेष महाव्रत है लेकिन अभी छद्मस्त साधु है, तो छद्मस्त साधु होने से उनके अंदर राग द्वेष है, वो संयम का वो पालन करें, संयम का वो अच्छी तरह से पालन करते हैं, तो उसके कारण से वो क्या है, स्वर्ग में जाते हैं। यदि वीतराग बन जाते तो वो स्वर्ग का विषय नहीं बनते, वीतराग तो मोक्ष ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जो स्वर्ग की बात बताई जा रही है उसके लिए बताई जा रही है कि जो सराग संयम पालते हैं, यानी राग द्वेष जिसमें होते हैं, ऐसे जो साधु छद्मस्त साधु होते हैं वो संयम के प्रभाव से, संयम का पालन करने से वो देव गति में उत्पन्न होते हैं। और जो श्रावक होते हैं उनकी गति भी देव गति ही होती है। वो अगर 12 व्रतों का पालन करते हैं तो श्रावक भी देव गति में ही जाते हैं। जैसे साधु भी देव गति में जाते हैं वैसे श्रावक भी देव गति में जाते हैं।
श्रावक 12 देवलोक तक जा सकते हैं, लेकिन साधु है वो 26 देवलोक तक जा सकते हैं, क्योंकि टोटल देवलोक कितने 26 है, 26 है। उसमें से श्रावक है 12 देवलोक तक जा सकते हैं। तो श्रावक की गति भी वैमानिक ही होती है, साधु की गति भी वैमानिक ही होती है। यदि कोई दोष लगा लेता है, कोई प्रायश्चित नहीं करता है, विराधक बन जाता है, तो उसकी गति भी बिगड़ सकती है। वो भवनपति व्यंतर ज्योतिष का देव भी बन सकता है। अदरवाइज वो अच्छी तरह से संयम का पालन करते हैं, साधु के महाव्रतों का बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं। जो भी छोटे मोटे दोष लगे हैं उनकी वो आलोचना कर लेते हैं, वो शोर वैमानिक गति में जाते हैं। वैसे ही श्रावक के लिए भी, श्रावक यदि 12 व्रतों का अच्छी तरह से पालन करता है, यदि कोई भी दोष लग गए छोटे मोटे, उनका वो प्रायश्चित कर लेता है, आलोचना कर लेता है, तो श्रावक भी मर करके वैमानिक देव ही बनता है, यानी 12 देवलोक तक जा सकता है, अच्युत देवलोक तक जा सकता है, 12 देवलोक तक। तो श्रावक के 12 व्रतों का पालन अगर आप करते हैं, यदि 12 व्रती नहीं है तो कोशिश करना है, ये मनुष्य भाव हमें मिला है, उसमें हम 12 व्रती श्रावक बन सकते हैं। क्योंकि नरक के जीव भी 12 व्रती नहीं बन सकते, एक व्रती नहीं बन सकते, 12 व्रत तो क्या, देव गति के जीव भी नहीं बन सकते, क्योंकि देवता भी त्याग नहीं कर सकते हैं, उनके भी अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय होता है। और तिरंज गति के जीव भी हर कोई नहीं बन सकते, वो 2.5 के बाहर, वो भी जिसकी जाति स्थिति ज्ञान हो गया वही व्रतों को ग्रहण करते, वो भी 11 व्रती, 12 व्रती वो भी नहीं बन सकते, क्योंकि अपने हाथ से वो दान नहीं दे सकते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य भाव मिला है। तो हम क्या करें, कोशिश करना है आप लोगों को कि 12 व्रती श्रावक एटलीस्ट हम बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल लिमिट करना है। कई लोग डरते हैं त्याग करने से, लेकिन डरने की कोई चीज जरूरत ही नहीं है आपको। आराम से जितना भी आपको रखना है रखे, लेकिन बाकी आप त्याग कर ले। एक वर्ष में मैं 10 साड़ी से ज्यादा नहीं खरीदूंगी, 10 तो शायद खरीदते भी नहीं होंगे, 10 की जगह 20 भी रख सकते हैं, लेकिन आपकी लिमिट होगी कि आप उससे ज्यादा साड़ी नहीं खरीदेंगे। वैसे ही मेरी लाइफ में मैं 2 मकान से ज्यादा, 2 ऑफिस से ज्यादा नहीं बनाऊंगी, बाकी लिमिट होगी। आप चाहे तो 5 भी रख सकते हैं, लेकिन लिमिट हो जाएगी। दुनिया में कितने कितने मकान, कितने कितने ऑफिस कितने बनते रहते हैं, सारी क्रिया हमें लगती है। आपके मन में प्रश्न होगा सारी क्रिया में क्यों लगती है, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं, न सा जोणी न सा योनी, न तम कूलम न तम ठाणम, न जीवा न मुवा, मतलब कोई भी ऐसी स्थान, ऐसी योनि नहीं, कोई भी ऐसी जाति नहीं, कोई भी ऐसा कुल नहीं, कोई भी ऐसा स्थान नहीं, न मुवा, नहीं हमारी मृत्यु न हुई हो, तो न जन्मा, जहां हमारा जन्म न हुआ, यानी प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक योनि में, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक कुल में, प्रत्येक स्थान पर हमारा एक बार नहीं, अनंत सो, यानी अनंत बार हमारा जन्म हो चुका है। जन्म और मरण वहां हम कर चुके हैं। और यदि हम वो सिरे नहीं करते हैं, तो वो उसका कनेक्शन हमारा बना रहता है। इसलिए अभी भी आपको कर लेना चाहिए कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक ये सब चीजों का उपयोग करने का मुझे आगाह रहे। मृत्यु के बाद सब वो सिरे, मेरा शरीर भी वो सिरे, मेरा शरीर से भी कोई कनेक्शन नहीं, सब त्याग हम कर देते हैं, तब तो क्या होता है, हमारा कनेक्शन नहीं रहता है, फिर हमें क्रिया नहीं लगती। लेकिन हम त्याग नहीं करते हैं तो फिर हमें सब क्रिया लगती रहती है। दुनिया में जो भी चीज होती है वो हमें सब पाप लगता रहता है। इसलिए पापों से बचने के लिए हम क्या करें, त्याग करें ज्यादा से ज्यादा। और एक चीज आप त्याग कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, सूक्ष्म जीवों की हिंसा। ऐसे भी हम नहीं करते, वो अपने आप ही मरते, अपने आप ही जन्म लेते हैं। तो सूक्ष्म जीवों, जो सूक्ष्म स्थावर जीव हैं, उनकी हिंसा करने का 3 कर्ण 3 योग से सबको त्याग है, तो वो त्याग कर सकते हैं। स्थावर जीव जो स्थूल हैं, उनकी हिंसा से तो बच नहीं सकते, लेकिन उनकी हिंसा में भी हमें लिमिट करना है, कम करना है, कि जितना हमें जरूरत है उतनी हम हिंसा करेंगे, अनावश्यक नहीं करेंगे। तो स्थावर जीवों में जो सूक्ष्म स्थावर जीव है, पूरे लोक में जो ठसाठस भरे हुए हैं, उनकी हिंसा करने का, करवाने का, अनुमोदन करने का आप लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर सकते हैं। अगर अभी आप चाहे तो धारणा प्रमाण आप सबको सूक्ष्म स्थावर जीवों की हिंसा करने का
त्याग है। तो आनंद रक्षित नामक स्थविर ने उन श्रवणोपासकों से इस प्रकार कहा, आर्यो, कर्म की सत्ता से देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। तीसरी बात कही कि कर्म की सत्ता से। पहली बात तो कही थी तप तप के कारण, दूसरी बात कही थी संयम के कारण, तीसरी बात है कर्म की सत्ता से। क्योंकि अभी तक उनका संसार में घूमना बाकी है, अभी तक उनके कर्म है, अभी तक मोक्ष अभी उनका होने वाला नहीं है। जब तक वो संसार में है, वो अच्छी तरह से वो व्रतों का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उनके कर्मों उनके पुण्य का बंध तो होता रहता है। क्योंकि जब कर्म का बंध तो निरंतर होता रहता है, 13वें गुण स्थान तक होता रहता है। तो कर्म का बंध होता रहता है, अभी तक मोक्ष होना नहीं है। और उन्होंने तप संयम की अच्छी तरह से आराधना की, जिसके कारण उनका देवगति में जाना होता है, देवगति में जन्म होता है। चौथे जो स्थविर थे, उन्होंने कहा आसक्ति के कारण देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। आसक्ति का मतलब है राग, क्योंकि अभी तक वो छद्मस्त है, अभी तक राग देश भरे हुए हैं। राग और द्वेष यही कर्म के बीज है। रागोय दोषो ये कम बियम, राग और द्वेष ये कर्म की बीज है। उस कर्म के बीज को जलाना जरूरी है। जब तक वो नहीं जलेंगे तब तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। ये राग और द्वेष के कारण जीव क्या है, देवगति में भी उत्पन्न होता है। आसक्ति के कारण यानी देव राग के कारण देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। यानी साधु क्या करता है, संयम का पालन करता है, तप करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अभी तक वो छद्मस्त है, इसीलिए उनके भीतर से राग द्वेष अभी तक गए नहीं है। उस कारण से वो देवगति में उत्पन्न होते हैं। आर्यो, तप, पूर्वकृत तप, पूर्व संयम, कर्म की सत्ता और आसक्ति के कारण देवलोक में उत्पन्न होते हैं, ये अर्थ सत्य है। अहम मान्यता के कारण ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अहम का मतलब मैं, मान्यता नहीं मानता हूं, यानी अहंकार के कारण या मैं मानता हूं उसके कारण ऐसी बातें नहीं कही जा रही है, लेकिन ये जो भी मैं कह रहा हूं वो सत्य है। वे श्रवणोपासक स्थविर भगवंतों से ये इस प्रकार उत्तम उत्तर सुनकर हृष्ट तुष्ट हो जाते हैं। यानी स्थविर भगवंतों से ये प्रश्न के जो आंसर सुने तो बहुत ही वो खुश हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, कि वो जिस दिशा से आए थे वहां से चले गए। फिर वो किसी दिन वे स्थविर तुंगिया नगरी के पुष्पवतिक चैत्य से लौट जाते हैं। बाह्य जनपदों में विहार करते, जो पुष्पवतिक जो चैत्य था वहां जो स्थविर भगवान विराजे थे, वहां से वो विहार कर जाते हैं। और उस काल उस समय में राजगिरी नामक नगर था, वह भगवान महावीर पधारे। यावत परिषद आई, और उस काल और उस समय में श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ अंत्यवासी, ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े, अंत्यवासी यानी निकट में रहने वाले इंद्रभूति नामक अंगार, यावत विपुल तेजोलेशा को अंतर लीन रखने वाले बिना विराम षष्ठ भक्त, यानी बेले बेले वो पालने करते थे, मैंने बेले की तपस्या करते थे वो, और संयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए रहते हैं। तो भगवान गौतम षष्ठ भक्त के पालने में अब क्या करते हैं, वो जो पालना होता था, यानी ऐसे भी साधु साधु उस समय के होते थे, वो प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते थे, दूसरे प्रहर में वो ध्यान करते थे, तीसरे प्रहर में वो भोजरी जाते थे, यानी वो एक ही टाइम खाते थे। तो पहला प्रहर यानी सुबह का जो टाइम होता था उसमें तो वो क्या करते थे, प्रथम प्रहर में तो वो स्वाध्याय करते थे। दूसरा प्रहर आता है, यानी एक प्रहर, अगर 12 घंटे का दिन है तो 3 घंटे का एक प्रहर, प्रहर यानी पोर्शी जिसको हम बोलते हैं। 13 घंटे का होगा तो ज्यादा पोर्शी लंबी हो जाएगी, लेकिन अपन ऐसे सोचे कि 12 घंटे का दिन है तो 3 घंटे का एक प्रहर होता है। एक प्रहर तक तो क्या किया, स्वाध्याय किया। दूसरे प्रहर में ध्यान किया, तो ध्यान में क्या करेंगे, जो स्वाध्याय किया है उसका वो चिंतन करेंगे, अर्थ का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। और तीसरे प्रहर में वो क्या करते हैं, गोश्री के लिए जाते हैं। गोश्री के लिए जाते तो त्वरता यानी शीघ्रता नहीं करते, चपलता यानी चंचलता भी नहीं करते, संभ्रम रहित यानी आकुलता व्याकुलता से रहित। ऐसे नहीं कि मैं जल्दी जल्दी जाऊं, अगर मैं लेट जाऊंगा, पहले कोई दूसरे साधु आ जाएंगे फिर मुझे मिलेगा,
या नहीं मिलेगा, ऐसी वो आकुलता व्याकुलता नहीं करते। तो संभ्रम रहित होकर मुख वस्त्रिका का प्रतिलेखन करते हैं, प्रतिलेखन कर पात्र वस्त्र का प्रतिलेखन करते हैं, प्रतिलेखन कर पात्रों का प्रमाजन करते हैं, प्रमाजन कर पात्रों को हाथ में लेते हैं, लेकर जहाँ श्रवण भगवान महावीर हैं आते हैं, आकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करते हैं। वंदन नमस्कार कर वे इस प्रकार बोले, बनते आपकी अनुज्ञा पाकर षष्ठ भक्त के पालने में राजगृह नगर के उच्च नीच और मध्यम कुलों की सामुदायिक भिक्षाचर्या के लिए घूमना चाहता हूँ। तो क्योंकि जो भी गोचरी भी जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो तीर्थंकर होते हैं तो तीर्थंकर की आज्ञा लेते हैं। अभी मान लो हमारे सामने भी तीर्थंकर नहीं है, तो गुरुकुल में जो रहते हैं तो गुरुदेव की आज्ञा लेते हैं, संत होते वो, और जो साध्वियां होती वो प्रमुख आश्रय जी की आज्ञा लेती हैं। तो बिना परमिशन भिक्षा भी नहीं जा सकते हैं। ये गौतम स्वामी को बेले का पाना है, तो बेले के पाने में उनको भिक्षा जाना है, तो वो भगवान के पास आते हैं, उनको वंदन नमस्कार करते हैं और भगवान से परमिशन लेते हैं कि मुझे राजगिरी नगरी में मुझे भिक्षा के लिए जाना है। तो भगवान कहते आहा सुहम देवानुप्रिय माँ परिबंधम, हे देवानुप्रिय जैसे आपको सुख हो वैसे करो, प्रतिबंध मत करो, यानी विलंब मत करो, डिले मत करो। तो भगवान का ये वाक्य था, जो भी कोई काम करना चाहते अच्छा, उनके लिए यही शब्द था, आहा सुन देवानुप्रिया, देवानुप्रिया माँ परिबंधम। तो भगवान गौतम अब क्या करते हैं, वो गोश्री के लिए जा रहे हैं। वो गोश्री के लिए जाते तो वो भी कैसे जाते हैं, एकदम चंचलता रहित जाते हैं, बिल्कुल भी उनको हड़बड़ी नहीं, उतावल नहीं है, आकुलता व्याकुलता भी नहीं, और साथ में वो युग प्रमाण भूमि को देखने वाली दृष्टि, यानी इरिया समिति के साथ जा रहे हैं। युग प्रमाण भूमि का मतलब है जो पहिया होता है उसका जो जुआ होता है वहां तक वो देखते हैं, या शरीर प्रमाण भूमि को देखते हुए। युग प्रमाण का मतलब एक पहिया होता है, उसके अंदर एक जुआ होता है, चक्र होता है, उसके अंदर बीच में जो अर होता है। तो युग प्रमाण भूमि को देखने वाली दृष्टि से इरिया समिति का शोधन करते हैं, मैंने देख करके वो चल रहे थे। साधु साध्वी का नियम होता है चलते समय बातें न करे, देख करके चले, इरिया समिति के साथ चले। इरिया समिति के साथ वो चलते हैं, तो यदि उनके पैरों से कोई जीव भी आ जाती है, हिंसा भी हो जाती है, तो भी वो उनको पाप नहीं लगता है। यदि वो इरिया समिति नहीं है, बातें करते चल रहे हैं और कोई जीव भी नहीं आए, तो भी उनको हिंसा का पाप लगता है, दोष लगता है। ये गौतम स्वामी भी इरिया समिति के साथ यानी देखते हुए, भूमि को देखते हुए जा रहे थे। जहाँ राजगृह नगर है वहां आते हैं, आकर राजगृह नगर के उच्च नीच और मध्यम कुलों की सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमते हैं। बेले का पाना था, फिर भी वो ऐसे नहीं कि अच्छे अच्छे घरों में गए, जो भी नीच है, ऊंचे, मध्यम है, मीडियम जो घर है, सबके घरों में वो भिक्षा के लिए घूमते हैं। यहाँ पे भी युग का अर्थ है गाड़ी का जुआ, जो गाड़ी होती है उसका पहिया होता है, उसके अंदर बीच का शायद जुआ होता है, चक्र जैसा होता है शायद, उसको देखते हुए। रियम का मतलब है एरिया, एरिया का मतलब एरिया समिति देख करके चलना। तो भगवान गौतम राजगृह नगर के उच्च नीच और मध्यम कुलों की सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमते हुए अनेक व्यक्तियों से ये शब्द सुनते, देवानुप्रिय तुंगिका नगरी से बाहर पुष्पवती चैत्य में पार्श्वापत्य स्थगित भगवंतों से श्रमणोपासकों ने ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे, बनते संयम का फल क्या है, तप का फल क्या है। मतलब कई लोगों के मुंह से ये शब्द उनको सुनने में आए गौतम स्वामी को, क्योंकि गौतम स्वामी तो घर घर भिक्षा के लिए जा रहे हैं। तो कई लोग मतलब तारीफ करें कि वो पार्श्वपति जो स्थविर आए हैं, उनके पास जो तुंगिया नगर के जो श्रावक हैं, श्रमणोपासक हैं, वो गए हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछे, संयम संयम का फल क्या है, तप का फल क्या है, ये सारे प्रश्न पूछे हैं। तो वो और साथ साथ में देव गति में कैसे उत्पन्न होते हैं वो भी प्रश्न पूछे हैं। ये कथा सुनकर भगवान गौतम के मन में श्रद्धा या कुतूहल उत्पन्न हुआ। उनके मन में भी एकदम श्रद्धा होती है, उनके मन में जिज्ञासा होती है। वो पर्याप्त भिक्षा लेकर के वो जब राजगृह से बाहर आते हैं और वापस वो भगवान महावीर के पास आते हैं, आकर के उनको वंदन करते भगवान महावीर को, सारी आलोचना करते हैं, क्योंकि जब भिक्षा लाते हैं तो भिक्षा लाने के बाद आलोचना करनी होती है,
और दिखाना भी होता है, साथ में चौविष्ठो करना होता है। जैसे प्रतिक्रमण करते, प्रतिक्रमण का मतलब है चौविष्ठो करते हैं, इच्छा में पढ़ के उसका पूरा ध्यान करते हैं, क्योंकि रास्ते में चलते समय एक इंद्री बेंद्री तेंद्री कोई भी जीव की हिंसा होगी हो आने जाने में, तो पूरा उसका ध्यान करते हैं, फिर लोगस बोलते हैं, फिर नमोत्थम बोलते हैं, ऐसे पूरा करते हैं और भगवान के सामने ही वो करते हैं आलोचना, और उनको भक्त पानी यानी जो भोजन लाए वो दिखाए, क्योंकि जो भी भोजन लाते हैं वो तीर्थंकर होते, तो तीर्थंकर थे उस समय भगवान गौतम स्वामी के, तो भगवान महावीर को दिखाया। वे वर्तमान में तीर्थंकर नहीं है, तो गुरुकुलवास में जो भी साधु रहते हैं वो आचार्य श्री को दिखाते हैं, और यदि वो बाहर रहते तो जो बड़े होते ग्रुप लीडर होते उनको दिखाते हैं। तो वैसे ही साधु साधियों के नियम है, वैसे ही समृद्ध जी को भी वैसे ही होता है, दिखाना होता है। तो वो भी गौतम स्वामी भी क्या करते, जो भी भोजन लाए वो सब भगवान महावीर को दिखाते हैं, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। फिर भगवान से कहा कि तुंग्या नगरी के बाहर जब पुष्पवती चैत्य में पार्श्वपत्य भगवान स्थवी रूप से श्रमणोपासकों ने इस प्रकार के प्रश्न पूछे, बनते संयम का फल क्या है, तप का फल क्या है। इस प्रकार यावत यह अर्थ सत्य है, अहम अहम मानिकता के कारण ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो बनते क्या स्थविर भगवान उन श्रमणोपासकों को ये इस प्रकार के उत्तर देने में समर्थ है, वो प्रश्न पूछ रहे गौतम स्वामी, वो समर्थ है और के योग्य है या दायित्वपूर्ण है, ऐसे करके विशिष्ट दायित्वपूर्ण है कि नहीं, वो सारे प्रश्न पूछते हैं। गौतम स्वामी भगवान महास्वामी से कहते हैं, तो भगवान महास्वामी कहते हैं गौतम वे स्थविर भगवान उन श्रमणोपासकों को इस प्रकार के उत्तर देने में समर्थ हैं, योग्य हैं, दायित्वपूर्ण है, वो सारे कहते हैं। और पूर्व तब से वो देवगति में क्यों जाते हैं, वो जो भी बोला है वो भी सही है, मैं भी ऐसा ही कहता हूँ। तो गौतम मैं भी इस प्रकार आख्यान करता हूँ, भाषण करता हूँ, कि प्रज्ञापना करता हूँ, परूपणा करता हूँ कि जो जीव है वो देव गति में कैसे उत्पन्न होता है। जैसे स्थवीरों ने कहा, पार्श्वपति स्थवीरों ने, ठीक वैसे ही गौतम मैं भी वैसा ही कहता हूँ कि पूर्वकृत तप से देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं, पूर्वकृत संयम से देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं, कर्म की सत्ता से देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं, आसक्ति के कारण देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। आर्यो पूर्वकृत तप पूर्वकृत संयम कर्म की सत्ता और आसक्ति के कारण देवलोक में उत्पन्न होते हैं, ये अर्थ सत्य है। अहम मानिकता के कारण ऐसा नहीं कहा जा रहा है, मैं मानता हूं या मेरे में अहंकार है उसके कारण ऐसी बातें नहीं कही जा रही, लेकिन ये जो बातें कही जा रही है वो सब सत्य है। तो अब वापस पूछते हैं बनते तथारूप श्रवण महान की परिउपासना करने का क्या फल है। तो गौतम स्वामी पूछते हैं कि बनते यदि हम श्रवणों की हम उपासना परिउपासना कर उपासना सेवा करते हैं उससे हमें क्या फल मिलता है। भगवान कहते हैं गौतम परिउपासना का फल है श्रवण। यदि साधु संतों की आप सेवा करेंगे, उपासना करेंगे, सत्संग करेंगे, तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, आपको श्रवण मिलेगा, यानी धार्मिक या आध्यात्मिक आपको सुनने को मिलेगा, धर्म सुनने को मिलेगा, अध्यात्म सुनने को मिलेगा। पहला लाभ तो ये हो जाएगा। और बनते श्रवण का क्या फल, अगर हम सुनेंगे धर्म की बातें, अध्यात्म की बातें, उससे हमें क्या मिलेगा, तो ज्ञान मिलेगा, क्योंकि जितना हम सुनते हैं उससे हमारा ज्ञान ही बढ़ता जाता है, नॉलेज हमारा इंक्रीज होता है, इसलिए सुनना भी बड़ा फायदा होता है उससे भी। तो जितना जितना हम सुनेंगे उससे हमारा अज्ञान होता है वो दूर होता जाता है, और कई प्रकार की जो हमारे अंदर जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर होते जाते हैं। जितना हम सुनते हैं उससे हमें ज्ञान होता है, हमारे जो संशय होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो भी दूर होते हैं, क्लियर होते हैं। अगर हमें ज्ञान होगा तो उसका क्या फल होगा, नेक्स्ट प्रश्न किया, तो ज्ञान का फल विज्ञान। विज्ञान का मतलब है विशिष्ट ज्ञान होगा, यानी हे क्या है, उपादेय क्या है, क्या मतलब छोड़ने योग्य क्या चीजें हैं और ग्रहण करने योग्य अपनाने योग्य क्या चीजें, उनका हमें नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा जीव, लगेगा ये तो छोड़ने योग्य है, ये हमारे काम की बातें नहीं है, तो उनका वो क्या करता जाएगा, त्याग करता जाएगा। और उपाधि जो ग्रहण करने योग्य है, ये धर्म करना है वो हमारे लिए अच्छा है, जप करना, तप करना, स्वाध्याय करना अच्छा है, उसको वो अपनाता जाएगा। लगेगा ये चीजें काम की नहीं है, उसको हम कभी काम में भी नहीं लेते हैं, इतने हम
सोना चांदी का उपयोग नहीं करते, इतने मकान भी हमें नहीं बनाना, तो वो क्या करेगा, छोड़ने योग्य चीजों को छोड़ता जाएगा, उसका त्याग करता जाएगा। तो विज्ञान का फल क्या है, प्रत्याख्यान, फिर वो त्याग करेगा। उन्होंने जान लिया ज्ञान के माध्यम से कि ये वस्तु है, ये उपादेय है, उसको क्या करेगा, फिर वो प्रत्याख्यान करता जाएगा, छोड़ता जाएगा। प्रत्याख्यान करेगा तो उसका फल क्या होगा, संयम। जितना जितना हम त्याग करते जाएंगे उतना उतना संयम होता जाएगा। संयम होने से क्या होगा, अनाश्रव हो जाएगा, उसका फल अनाश्रव, आश्रव का निरोध होगा, संवर हो जाएगा। अनाश्रव का फल क्या होगा, अनाश्रव जब संवर करेगा, व्यक्ति पचखान करेगा, तो फिर क्या होगा, वो तप करेगा। तो तप का फल क्या होगा, तप का फल तपस्या करेगा तो व्यवधान होगा। व्यवधान यानी कर्मों की निर्जरा होगी। जितना जितना तप करता जाएगा जीव, उतनी उतनी कर्मों की निर्जरा होती जाएगी। व्यवधान का क्या फल होगा, व्यवधान का फल होगा अक्रिया। जितनी जितनी वो तपस्या करता जाएगा, तपस्या से फिर उनके भीतर मन वचन और शरीर की जो प्रवृत्ति है उसको वो कम करेगा। यानी अनावश्यक वो सोचेगा नहीं, अनावश्यक बोलेगा नहीं, अनावश्यक शरीर से भी वो क्रिया नहीं करेगा। जितनी जरूरत है उतनी ही वो करेगा। अक्रिया, अक्रिया की स्थिति बन जाएगी। जब अक्रिया मन वचन और शरीर की जब प्रवृत्ति रुक जाती है, तब क्या मिलती है, सिद्धि मिलती है। यानी साधु संतों की उपासना करने से कितना बड़ा फल मिल गया, सिद्धि तक मिल जाती है, यानी मोक्ष मिल जाता है साधु संतों की सेवा से। तो 10 ये फल साधु संतों की सेवा करने से हमें मिलता है। तो हमारा टाइम भी पूरा हो रहा है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम।